शिमला से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने संजय गुप्ता द्वारा विधानसभा परिसर में तीन मुख्य सचिवों के नाम लेने को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। रणधीर शर्मा ने ऐलान किया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर 8 से 11 अप्रैल तक धरना प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। टैक्स पर पुनर्विचार करो, जो चला है उसको चलने दो, उल्टा उसमें सुधार करो। कई जगह NHAI का टोल टैक्स बैरियर लगा है और 1 किलोमीटर के दायरे में ही एंटी टैक्स बैरियर लगा। पैसे के साथ साथ बार बार रुकना पड़ता है, इरिटेशन होती है। उनका गैप बढ़ा दो या इकट्ठा कर दो, परंतु ऐसा कुछ करने की बजाय उसमें बढ़ोतरी करना यह दुखदाई है, जनविरोधी निर्णय है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। आने वाले समय में धरने प्रदर्शन आयोजित करके इस सरकार को जनता के बीच बेनकाब करेगी। यही नहीं, मेरा ये भी आरोप इस सरकार पर है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, तानाशाही पूर्ण निर्णय लेती है। पंचायतों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 31 मई से पहले होने और उसके अनुसार 31 मार्च को रिजर्वेशन रोस्टर जारी होना था। उसके लिए संविधान के अंदर और पंचायती राज एक्ट के अंदर प्रावधान है। उन प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों ने उस रोस्टर को फाइनल करना था। एक निर्णय इन्होंने पहले ले लिया कि जो पंचायतें, जो संस्थान 2 बार रिजर्व हैं, वो अब रिजर्व ही नहीं होंगे, ओपन हो जाएंगे। हमने विरोध नहीं किया, परंतु 31 मार्च की शाम को 30 मार्च की डेट में एक अधिसूचना जारी करके जिस तरह से इस सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला उपायुक्तों को रिजर्वेशन रोस्टर में 5% परिवर्तन करने की पावर दे दी, ये सरासर अलोकतांत्रिक निर्णय है, तानाशाही पूर्ण निर्णय है। ये निर्णय संविधान की धारा 243D के खिलाफ है, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन और रोस्टर की व्याख्या की गई है। उसको बदलने की पावर किसी को नहीं दी गई है। ये नोटिफिकेशन पंचायती राज एक्ट 1994 की आर्टिकल 183 और आर्टिकल 186 का भी उल्लंघन है। इनके अनुसार अगर रूल्स में भी आपने बदलाव करना है तो एक तो आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन करके जनता से ऑब्जेक्शन मांगने पड़ेंगे, दूसरा इसके लिए चुनाव आयोग को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 183 और आर्टिकल 186 के अंदर प्रावधान है। ऐसा ना करके इस सरकार ने पंचायती राज एक्ट के रूल 183 और 86 का भी जो है उल्लंघन किया है, उसकी भी अवहेलना की। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यह सरकार अपनी संभावित हार को देखकर, क्योंकि 3 साल इस सरकार ने जनहित में कुछ किया नहीं, ना विकास किया, ना जनहित की योजनाएं बनाई, उल्टा विकास कार्य रोक के जनहित योजनाएं बंद की। जनता को फेस करने की स्थिति में सरकार के लोग नहीं हैं। इसलिए या तो अपनी मन के अनुसार संस्थान रिजर्व हो जाए, रिजर्वेशन अपने मन के अनुसार हो जाए, क्योंकि ये 5% बदलाव नहीं होगा,
अगर 25 पंचायतों में से एक पंचायत को भी छेड़ते हैं तो 25 की 25 ही प्रभावित होंगी। पूरे का पूरा रिजर्वेशन रोस्टर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए एक पंचायती राज चुनाव में धांधली करने के लिए नोटिफिकेशन। दूसरा कारण ये हो सकता है, उनको भी पता है कि ये संविधान का उल्लंघन है, पंचायती राज एक्ट की अवहेलना है, इसलिए शायद सरकार भी चाहती है कोई कोर्ट जाए और ये पंचायती राज चुनाव ही टल जाए। इसलिए इस तरह के जो निर्णय सरकार ले रही है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है।